वो दिन भर कठोर मेहनत किया और वो जरूर थक गया हो। स्ट्रॉन्ग वाला एजम्पशन अवश्य होता है, ये तो समझ में आया ना? जरूर होता है, अवश्य होता है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं, इस बात का एज्यूम कर रहे हैं कि अभी जो इसके साथ सिचुएशन है ये बिल्कुल स्ट्रांगली हम ये मान सकते हैं कि अभी थक गया होगा या अभी सो गया होगा, घर पर होगा या कुछ भी ऐसा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जरूर खुश हुआ होगा, तो बहुत प्रकार का सेंटेंस अभी अपन बनाएंगे। तो वह दिन भर कठोर मेहनत किया और वह जरूर थक गया होगा, तो इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे दिन भर कठोर मेहनत किया तो क्या लिखेंगे? ही वर्कड हार्ड ऑल डे लॉन्ग। तुम अगर ये नहीं भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही वर्कड हार्ड ऑल डे लॉन्ग, उसने दिन भर बहुत मेहनत किया होगा। एंड ही मस्ट बी टायर्ड, ही मस्ट बी टायर्ड। टायर्ड मतलब थक। तो यहां पर ये जो है एडजेक्टिव है तो इसको बना देना होगा, टायर्ड नहीं करना हो, टायर्ड तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो ही वर्कड हार्ड ऑल डे लॉन्ग एंड ही मस्ट बी, और अवश्य या जरूर थक गया होगा, ठीक है ना? तो एक स्ट्रॉन्ग इसमें बिलीव है कि भाई ये बंदा इसने ये सारा काम किया होगा तो थक गया होगा। उसी प्रकार से और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे she must be civilized, और जरूर सभ्य हो गई होगी। हेलो, पहले बहुत अनसिविलाइज्ड थी, किसी को कुछ भी बोल देती थी, कुछ भी बक देती थी, कभी भी ठहाका मार देती थी, कभी भी हंस देती थी, कभी भी कहीं पर भी किसी का भी बेइज्जती कर देती थी। अब क्या है ना, वो सुधर गई और वो ही मस्ट बी सिविलाइज्ड, वह क्या हो गई? कल्चर्ड हो गई, सिविलाइज्ड हो गई, अर्थात सभ्य हो गई होगी, है ना? सभ्य हो गई होगी। तो ये जो सेंटेंसेस है इसमें हम मस्ट बी के साथ अदर वर्ड का हम यूज कर सकते हैं। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन, यहाँ मस्ट बी के साथ वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करना है हम लोग को। तब तक इसको उतार लो, फिर हम आगे इसको बताते हैं। ओके, अभी जैसे कि मैंने आपको एक अजम्पशंस के बारे में बोला, या तो आपको मैंने ये बोला कि भाई एक आप उसमें एक लॉजिकली आप बतलाते हैं, एक सिचुएशन देकर के बतलाते हैं कि वो क्या होगा। हम इसका मीनिंग जो है ना होगा के सेंस में लगा सकते हैं। मान लीजिए एक बंदा है, एक और सिचुएशन देता हूं आपको, ठीक है? सुनो, एक व्यक्ति है, दूसरा सिचुएशन देख लो। अभी जो ये वाला सिचुएशन आप देख लिया, कठोर मेहनत वाला देख लिया। एक दूसरा सिचुएशन देखो। सिचुएशन ये है कि एक व्यक्ति है जो बहुत ठाट बाट से एकदम गाड़ी गुड़ी में आया, शानदार गाड़ी से निकला। हेलो, एक बहुत अच्छा गाड़ी में है, शानदार गाड़ी में, एकदम लुक वाइज बहुत बढ़िया है, एकदम ड्रेसिंग सेंस बहुत फर्स्ट क्लास है, एकदम सुटेड बूटेड, एकदम जबरदस्त। तो तुम्हारे मन में क्या आएगा? एकदम पक्का पक्की क्या होगा? ये जरूर अमीर व्यक्ति होगा। सोच सकते हो नहीं सोच सकते हो? हैं? दिमाग में क्या आएगा? जब आदमी बड़ी ठाट बाट से एकदम आएगा, गाड़ी बड़ी से आएगा एकदम बढ़िया से, तो आपको अगर ये इसको देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा यार ये जरूर एक अमीर व्यक्ति होगा। तो बनाना ही मस्ट बी अ रिच मैन। हो सकता है नहीं हो सकता है? तो इस प्रकार से जब हम बिल्कुल एक लॉजिकली एजम्पशंस करते हैं श्योरिटी के साथ कि ये ही होगा, तो हम मस्ट बी के साथ अदर वर्ड लगाते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हो पोस्ट पोजीशन, इसको ही आप कह सकते हो। हालांकि मैंने इसके पहले भी एक सेगमेंट दिया है, अभी हम जब सीक्वेंस में आएंगे सारा डिटेल्स में, जब हम डिटेल्स को पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। अब हम यहाँ देखो, इसी मस्ट बी का एक बिफोर कंसेप्ट है। बिफोर कंसेप्ट बहुत बार क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि यार हम इंग्लिश में कैसे बनाए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिखा है, वह पक्का अभी टीवी देख रहा हो, फिर इसी को हम इस सिचुएशन में लेकर के आते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी कोई फ्रेंड है आपका, या कोई
मतलब आपका जूनियर है, कुछ भी होगा, या कोई आपके बड़े बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, उस टाइम पर, जिस टाइम पे आप बात कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे यार अभी जरूर शाम के 7-8 बजे जरूर वो टीवी देख रहा होगा, है कि नहीं? वो अभी खेल रहा, जरूर पक्का भी खेल रहा होगा, मेरा भाई अभी पक्का दौड़ रहा होगा, मेरा भाई, मेरी माँ अभी पक्का खाना बना रही होगी। ये अच्छा, अभी अभी का जो सुबह का समय है, मान लो अभी सुबह का समय, सारे घर की मम्मियां लगभग क्या करती हैं? तो आप ये बोल सकते हो ना, अभी पक्का मम्मी खाना बना रही होगी, हैं? तो उसकी इंग्लिश ऐसे बनेगी, ही मस्ट बी वॉचिंग टीवी नाउ, ही मस्ट बी वॉचिंग टीवी नाउ, वो पक्का अभी क्या कर रहा होगा? टीवी देख रहा होगा। उसी प्रकार से मेरी माँ पक्का खाना बना रही होगी। यहां पक्का या जरूर शब्द लगाना जरूरी है, राइट? माई मदर मस्ट बी कुकिंग फूड, माई मदर मस्ट बी कुकिंग फूड, राइट? तो डिफरेंस बिटवीन मस्ट बी एंड मस्ट बी बिफोर क्लियर हो रहा है ना? yes, इसमें मस्ट बी के साथ कोई सा भी आप एडजेक्टिव लगा सकते हो, कोई सा भी नाउन लगा सकते हो, अदर वर्ड लगा सकते हो, और यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं? कोई सा भी वर्ब का चौथा रूप के बाद आप आगे यूज कर सकते हो। तो मस्ट भी लगाना, वह पक्का अभी दौड़ रहा होगा, वे लोग पक्का अभी खेल रहे होंगे, मेरे दोस्त पक्का अभी फुटबॉल खेल रहे होंगे सुबह सुबह। तो इस प्रकार का जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं उसमें हम मस्ट बी के साथ वर्ब का चौथा रूप का इस्तेमाल करते हैं। ओके? तुम्हारे दिमाग में क्या होगा? हैं? उसके घर में लड़ाई पक्का हो रही होगी, है जी? आवाज सुनने के बाद क्या लगता है? बड़ा हंसी मजाक में बहुत डांस कर रहे हैं ऐसा लगेगा, है जी? गाना थोड़ी ना बज रहा है, मुंह वाला बज रहा है, राइट? मुंह वाला साउंड बॉक्स बज रहा है। तो क्या अभी उसके घर में या उसके घर में जब लड़ाई अवश्य हो रही होगी, हैं? तो इंग्लिश आपको बनाना पड़ेगा, he must be fighting, he must be fighting at home, है? घर में उसके या उसके घर में लड़ाई अवश्य हो रही होगी। तो ऐसे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं मस्ट बी के साथ चौथा रूप का प्रयोग करते हुए। तो पहला सेंस इसमें क्या देखा? मस्ट बी के साथ कोई भी शब्द लगा सकते हैं, लेकिन हमारा इसमें सिचुएशन क्या है? स्ट्रॉन्ग एजम्पशंस है, हम कंफर्म मान रहे हैं किसी व्यक्ति को हमने देखा गाड़ी में आ रहा है, बहुत अच्छे यूनिफॉर्म्स में है, तो हम एकदम क्या लगा? हम ये बोलेंगे बहुत गरीब आदमी है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, हैं? एक आदमी बहुत अच्छा बोल रहा है इंग्लिश, बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है, फ्लोलेस इंग्लिश बोल रहा है, तो क्या एज्यूम करोगे? क्या एज्यूम करोगे? बताओ। बहुत अंग्रेजी का ज्ञाता होगा, यस और नो? अंग्रेजी की में विद्वान होगा। और एक आदमी केवल उल्टा पुल्टा केवल गाली वाली बक रहा है, तो उसके लिए क्या बोलोगे? ये आदमी क्रेक होगा, पागल होगा, यस और नो? इसमें चलाओ, ही मस्ट बी अ क्रेक, ही मस्ट बी अ मैड, राइट? हेलो? लेकिन अगर कहीं पर कोई एक्टिविटी चल रहा है तो वहां पर आपको मस्ट बी बिफोर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो दोनों लाइन क्लियर हो गए, साफ सुथरा हो गया ना? डिफरेंस क्या है दोनों में? चौथा रूप इधर लगाना है, इधर में चौथा रूप लगाने की जरूरत नहीं। कुछ उदाहरण मैं देता हूं आपको, प्रैक्टिस करने हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करो, फिर ओरली प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसको करने के बाद हम वन बाय वन प्रैक्टिस पे भी आएंगे, राइट? तो चलिए कुछ एग्जांपल में देता हूं, आप फटाफट इंग्लिश में बनाओ। वह व्यक्ति पक्का अनुशासित होगा,
वह व्यक्ति पक्का अनुशासित होगा। अनुशासित को इंग्लिश क्या लिखेंगे? डिसिप्लिन्ड। क्लीन कर देना, वह व्यक्ति पक्का अनुशासित होगा। हाँ, डिसिप्लिन्ड, वह व्यक्ति पक्का। दैट पर्सन मस्ट बी अ डिसिप्लिन्ड पर्सन कर सकते हो, या मस्ट बी डिसिप्लिन्ड। दैट पर्सन, वह व्यक्ति, दैट पर्सन मस्ट बी डिसिप्लिन्ड। हो गया? स्पीक लाउडली। स्पीक लाउडली का मतलब है जोर से बोलो, यस नो। बोलना भी नहीं आ रहा है क्या? सुबह सुबह इतना उत्साहित रहना पड़ेगा। जोशीला व्यक्ति जिंदगी में कुछ करते हैं। कितना बढ़िया फुटबॉल रहे और फुटबॉल खिलाड़ी रहे, अगर हवा ना रहे तो क्या हो? गोल नहीं हो सकता। बहुत बहुत करेगा, राइट? हाँ, लेकिन अगर कम अच्छा खिलाड़ी नहीं भी और हवा रहेगा, मारेगा तब सनसना एकदम गोल होगा, राइट? यस सर। वेरी गुड। अगला एग्जांपल लिखे। तुम पक्का एक विद्वान होगे। तुम पक्का एक विद्वान होगे। विद्वान का इंग्लिश स्कॉलर, SCHLOR, स्कॉलर, SCHLOR, SCHOLOR, स्कॉलर, SCHLAR, स्कॉलर। स्कॉलर मतलब विद्वान, ठीक है? तुम अवश्य एक विद्वान होगे। यू मस्ट बी अ स्कॉलर, राइट? तुम्हारा दोस्त पक्का झूठा होगा। बार बार बोलता है ना, हाँ जी। तुम्हारा दोस्त पक्का झूठा होगा। झूठा इंग्लिश क्या होता है? लायर। लायर। योर फ्रेंड मस्ट बी अ लायर। हेलो, योर फ्रेंड मस्ट बी अ लायर। बोलो जोर से सभी लोग। अभी बुलवाऊंगा। योर फ्रेंड मस्ट बी अ लायर। तुम्हारे चाचा पक्का बिजनेसमैन होंगे। तुम्हारे चाचा पक्का बिजनेसमैन होंगे। तुम्हारे चाचा पक्का बिजनेसमैन होंगे। Your uncle must be a businessman. Hello. Yes, sir. Your uncle must be a businessman. Very good. आगे लिखो। Businessman. Yes. वह पक्का एक ठेकेदार होगा। वह पक्का एक ठेकेदार होगा। ठेकेदार इंग्लिश पता है? कॉन्ट्रैक्टर। दिखाया गया ना आपको? कॉन्ट्रैक्टर। तुम्हारे चाचा पक्का एक क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्टर होंगे। योर अंकल मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्टर, राइट? ओके, चलिए आप थोड़ा सा सेगमेंट चेंज करते हैं। तो इसमें मजबूत एजम्पशंस होगा कि ये होगा। देखने के बाद अभी श्योर हो सकते हैं कि ऐसा होगा, तो हम इस फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं। मेरी छोटी बहन अभी पक्का साइकिल चला रही होगी। मेरी छोटी बहन अभी पक्का साइकिल चला रही होगी। मेरी छोटी बहन का इंग्लिश क्या होगा? देखो, मेरी छोटी बहन अभी पक्का साइकिल चला रही होगी, राइट? डन। माई यंगर सिस्टर मस्ट बी ड्राइविंग साइकिल नाउ।
राइट? गांव के लोग अभी पक्का खेती कर रहे होंगे। गांव के लोग अभी पक्का खेती कर रहे होंगे। गांव के लोग अभी पक्का खेती कर रहे होंगे, राइट? द पीपल ऑफ विलेज मस्ट बी कल्टिवेटिंग नाउ, ओके? द पीपल ऑफ विलेज मस्ट बी कल्टिवेटिंग नाउ। एकदम पक्का श्योरिटी वाला जो एज्यूम्शंस रहेगा ना, तभी आप इसका प्रयोग करोगे। एकदम लगता है कि अभी कर ही रहे होंगे, एकदम आपको लगता है कि लॉजिक के साथ, तो ऐसा एग्जाम्पल्स हम बनाते हैं। देखो कई बार ऐसा होता है जब हम सेंटेंसेस को बनाते हैं तो डिफरेंसेस को हमें वी मस्ट नो द प्रोसेस टू मेक द एग्जांपल्स। नाउ दिस इज वन, दिस इज सेकंड वन। तो ये पहला तरह का सेंटेंस हो गया, दूसरा तरह का सेंटेंस हो गया। तो आई होप कि आपको दोनों फॉर्मेट क्लियर समझ में आ गया। यस सर। आया? यस सर। अभी फटाफट आपके पास मैं कुछ टाइम देता हूँ एग्जाम्पल आपको सेल्फ बनाने हैं। आपको मैं देता हूँ समय 10 मिनट। 10 मिनट में आपको दोनों से बनाना है 7 एग्जाम्पल, 7 एग्जाम्पल 10 मिनट के अंदर बनाना है। चलो फटाफट 10 मिनट में आई विल चेक योर कॉपी बाय विद इन 10 मिनट्स फास्टर।